हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसके पहले हमने दो मॉडल और डिस्कस करे थे, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो आप इसका प्रीवियस वीडियो देखिए। तो ये जो मॉडल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसकी एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। तो देखते हैं यहाँ पर। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का क्या मतलब है, फ्लूइड का क्या मतलब। फ्लूइड मीन्स होता है नहीं, इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तरल मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड का मतलब होता है तरल, ठीक है। तो जो इसमें इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। इसमें एक होता है पेरीफेरल प्रोटीन, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। तो जो पेरीफेरल प्रोटीन होता है वो मूव करती रहती है, वो बहुत ही वीक बॉन्ड से बनी होती है, तो वो मूव करती रहती है, फ्लो करती रहती है। तो फ्लूइड का ये मतलब है कि वो फ्लो करते रहते हैं इसमें जो प्रोटीन होते हैं। और मोज़ाइक का मतलब है कि बहुत सारे पत्थरों को हम एक अरेंजमेंट में अरेंज कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट पत्थरों को हम एक अरेंजमेंट में लगा रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं मोज़ाइक। इसलिए हमने इससे बोला कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें बीच में लिपिड बाइलेयर होती है, मतलब लिपिड की दो लेयर होती हैं, ऊपर और नीचे। तो अगर हम लिपिड का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लें तो इसका जो ऊपर का ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोलर हेड, ये होता है हाइड्रोफिलिक। और जो इसकी टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है वाटर को हेट करने वाले, और हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है जो वाटर लविंग होते हैं, ठीक है। वैसे भी हम और ये जो टेल होती है वो फैटी एसिड टेल है, ठीक है। तो फैटी एसिड जो होते हैं वो हमें पता है कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, तैरते रहते हैं। अगर हम ऑयल को पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि वो उसकी जो बूंदें होती हैं वो ऊपर ऊपर ही तैरती रहती हैं, क्योंकि वो उसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये हमारी लिपिड बाइलेयर हो गई। इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, ये बाहर की साइड होते हैं, और जो अंदर लिपिड में धसे हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इसमें होता है ग्रीन कलर से जो ये कार्बन की चेन दिख रही है ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, और यहाँ पर होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये पेरीफेरल प्रोटीन होती है ये एज अ रिसेप्टर काम करती है। मींस हमें पता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है, उसमें कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही आ सकती हैं। तो ये पेरीफेरल प्रोटीन एज अ रिसेप्टर, मतलब कि कोई भी चीज़ सेल में एंटर कर रही है तो इसको रिसीव करते हैं और सेल में आने देते हैं, और सेल से कोई भी चीज़ बाहर आने देते हैं। तो ये एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। और जो ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं इनके बीच में छिद्र होते हैं, इसके बीच में क्या होता है, पोर होते हैं, जिसके थ्रू कोई भी चीज़ सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ग्लाइकोप्रोटीन। इसका क्या मतलब है, ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं, ठीक है। और इनका क्या काम होता है, ये सेल के बाहर व अंदर जो सेल के अंदर और बाहर पानी होता है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि अब उसको वहीं पे रहना है तो उसको किसी चीज़ के साथ तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखते हैं। और इन इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को स्टेबल करते हैं, जो ये लिपिड की बाइलेयर है इसको स्टेबल करते हैं। और ये जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये एज अ रिसेप्टर भी एक्ट करते हैं। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा जो पेरीफेरल प्रोटीन होते हैं वो एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, वही काम यहाँ पर भी है। ग्लाइकोप्रोटीन भी एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, कुछ चीज़ों को पहचान लेते हैं और उनको अंदर जाने देते हैं सेल के, और कुछ चीज़ों को सेल के बाहर आने देते हैं। तो इसका यही काम होता है। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, जब जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को ये कंट्रोल करता है ताकि ज़्यादा पानी सेल के अंदर ना जा पाए। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल के अंदर चली जाएंगी तो सेल बस्ट कर जाएगा, तो ये सेल के अंदर ज़्यादा पानी ना घुस जाए उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है, ठीक है, और सेल को बस्ट होने से बचाता है। अगर हम यहाँ पर देखें ये हमारी सेल है, तो ये किस तरीके से अरेंज रहता है, ये सेल है हमारी।
तो यहाँ पर हमारी लिपिड बायलेयर हो गई। लिपिड की एक लेयर यहाँ होती है और एक लेयर इधर होती है। इसके हाइड्रोफोबिक टेल नीचे की साइड होती है और बाहर इधर प्रोटीन होते हैं। ऐसा एक हम ऐसे ही रफ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं इसका। तो ये इस तरीके से पूरे में अरेंज होती है। ये हमारी सेल हो गई, बाहर से ये इस तरीके से अरेंज होती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं।